बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20 है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर से हमने रिटेलिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसकी हमने जो बेसिक हमारी यानी कि बातें थी, रिटेलिंग की डेफिनेशन, रिटेलर्स कौन होते हैं और वो किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, इस हवाले से हमारी बात हुई थी। फिर हमने ये मुख्तसर से सप्लाई चेन के ऊपर भी बात करी थी कि सप्लाई चेन किस तरह वर्क कर रही होती है और रिटेलर को मिडिल मैन हम क्यों कहते हैं। तो ये सारी बातें हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स फॉर कंज्यूमर। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि रिटेलर कंज्यूमर के लिए क्या क्या खिदमात दे रहा होता है, कंज्यूमर को किस तरह वो सेटिस्फाई कर रहा होता है, कंज्यूमर को किस तरह वो अपनी सर्विसेज, अपनी सहूलियात जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स फॉर होलसेलर्स। सर्विसेज ऑफ रिटेलर फॉर होलसेलर्स के लिए रिटेलर जो है वो क्या खिदमत दे रहा होता है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जो रिटेलर होता है वो चूंकि मिडिल मैन है कंज्यूमर और होलसेलर के दरमियान, तो चुनांचा उसकी जो यूँ समझ लें कि उसकी जो सर्विसेज होंगी वो कंज्यूमर और होलसेलर के लिए होंगी। तो कंज्यूमर के लिए जो सर्विसेज थी वो हमने देख ली पिछली क्लास के अंदर। आज हम जो है वो होलसेलर की सर्विसेज को देखेंगे कि होलसेलर के साथ वो क्या मामला कर रहा होता है। तो नंबर 1 पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके बारे में आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि रिटेलर्स आर स्कैटर्ड थ्रू द सिटी, therefore the goods of manufacturers reaches everywhere at retail shops. In the absence of retailers it would not be possible for the manufacturer to sell his goods to cover a large area। जी, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो पूरे शहर के अंदर फैले हुए होते हैं, पूरे शहर के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं। और जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जो है वो रिटेलर से करीब होता है। यानी कि चूंकि रिटेलर के बारे में जैसे आपको बताया गया कि रिटेलर जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर अपनी दुकानों को, अपनी शॉप्स को जो है वो ओपन करते हैं। तो अब वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है कि मैन्युफैक्चरर का जो आइटम है या होलसेलर का जो आइटम है वो चूंकि फैला हुआ है पूरे शहर के अंदर, पूरे जो है वो मुल्क के अंदर वो फैला हुआ है। तो अब उस यानी कि रिटेलर के जरिए उनकी जो चीज़ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो गई है। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर, बड़े पैमाने पे, बड़ी लार्ज जगह के ऊपर हम अपनी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है वो होलसेलर के लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ है और मैन्युफैक्चरर के लिए भी, प्रोड्यूसर को भी इससे ये फ़ायदा पहुँच रहा है कि उसकी जो चीज़ है वो आसानी से पूरे शहर में पहुंचाई जा सकती है। किसकी वजह से? रिटेलर की वजह से, कि रिटेलर की दुकानें पूरे शहरों पे मौजूद है। रिटेलर्स हर जगह मौजूद हैं, छोटे छोटे इलाकों के अंदर कई रिटेलर्स बैठे हुए और उन्होंने जो है वो दुकानें खोली हुई हैं। इस तरह मैन्युफैक्चरर की चीज़ें और होलसेलर की चीज़ें जो है वो बहुत ईजीली कंज्यूमर तक पहुंच रही हैं थ्रू दी रिटेलर की वजह से। तो ये हमने पहला समझ गए होंगे आप लोग कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। नंबर 2 पे लिखा हुआ एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग कि जो रिटेलर होता है वो एडवर्टाइजिंग का सबब भी बन रहा होता है चीज़ों की, कि भाई मैं मिसाल के तौर पर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कंज्यूमर है उसको मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। अब कहाँ से पता चले? एक तरीका तो ये है कि मैं इश्तहार चलवा दूँ टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, या मैं बिलबोर्ड्स लगवा दूँ बड़े बड़े। वो अपनी जगह पर है, वो यानी कि वो सब तो हो रहा होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास वो ये होता है कि हम रिटेलर की जो शॉप होती है, रिटेलर की जो दुकान होती है, हम उसके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे रिटेलर जो होते हैं उनकी दुकान के ऊपर जो है वो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है और उसमें किसी प्रोडक्ट का नाम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो किसी जूस का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है या किसी आइसक्रीम का बोर्ड लगा हुआ है। या आपने खुद देखा होगा कि रिटेलर की शॉप है लेकिन उसने वो बोर्ड लगवाया हुआ बड़ा सा। तो ये गोया कि क्या हो रही है? ये एडवर्टाइजिंग हो रही है उसके प्रोडक्ट की, जो यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है उसके प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजिंग हो रही है। इसी तरह छोटे छोटे बैनर्स भी आपने देखे होंगे उसकी दुकान पे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं और जो है वो स्टिकर्स लगे हुए होते हैं उसकी दुकानों पे। ये सब का मकसद क्या होता है कि जब कंज्यूमर उसकी दुकान पर आए तो वो हमारे प्रोडक्ट को भी देखे कि अच्छा भाई ये वाले प्रोडक्ट भी इसके पास मौजूद है तो इससे ये वाली लेनी चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत बड़ा जो है वो सबब रिटेलर बनता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरर की और होलसेलर की प्रोडक्ट का बिकना आसान हो जाता है। तो आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है रिटेलर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द गुड्स पॉपुलर विद कस्टमर्स, कि वो प्रोडक्ट को पॉपुलर कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो ये आपके सामने ये बात आ गई कि एडवर्टाइजमेंट, तो ये दो बहुत अहम सर्विसेज है जो रिटेलर
होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर दोनों को। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि ये दोनों सर्विसेज वो होलसेलर को भी प्रोवाइड कर रहा है और मैन्युफैक्चरर को भी प्रोवाइड कर रहा है इनडायरेक्टली। तो इस तरह जो है वो रिटेलर इनके काम आ रहा होता है। अब जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है काइंड्स ऑफ रिटेलिंग, कि रिटेलिंग कितने तरह की होती है, कितने उसके टाइप्स होते हैं। तो छोटी छोटी दुकानें तो अपनी जगह पर हैं रिटेलर्स की, यहाँ पर बात हो रही है बड़ी बड़ी मार्केट्स की और बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उन हवाले से यानी कि उसके हवाले से जो रिटेलिंग पे काम कर रही हैं, जो रिटेलिंग का बिजनेस कर रही हैं, उनके ऊपर हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन है और इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन उसको जो जितना मुमकिन हो सकेगा डिस्कस करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा, जितनी अहम बातें होंगी उसके अंदर हम वो डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो काइंड ऑफ रिटेलिंग के अंदर जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है सुपर मार्केट, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट स्टोर, इसको डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मेल ऑर्डर हाउस, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है चेन स्टोर और पांचवें नंबर पर लिखा हुआ है डिस्काउंट हाउस या फिर यूटिलिटी स्टोर्स। तो ये डिस्काउंट हाउस और यूटिलिटी स्टोर ये तकरीबन एक ही चीज़ है कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर भी जिस तरह हमें जो है वो डिस्काउंट पर चीज़ें मिल रही होती हैं, उसी तरह डिस्काउंट हाउस का भी यही मतलब है। तो हम इसको फिर हम वन बाय वन आप इसको जो है देख लीजिएगा अपनी बुक के अंदर, आपके इसमें ये बहुत तफसील से ये बातें लिखी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसको वन बाय वन जो है ना डिस्कस करेंगे कि सुपर मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह काम हो रहा होता है, सुपर मार्केट जो है वो क्या कर रही होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर किस तरह का होता है, उसकी हमारी जो है वो रियल लाइफ के अंदर उसकी क्या एग्जाम्पल है, फिर मेल ऑर्डर हाउस किसे कहते हैं, चेन स्टोर क्या होता है और यूटिलिटी स्टोर्स किसे कहते हैं। तो आज हम जो है वो एक को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सुपर मार्केट को हम देख लें कि सुपर मार्केट क्या चीज़ होती है। तो आपकी बुक के अंदर जो है वो सुपर मार्केट के हवाले से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि द फर्स्ट एवर सुपर मार्केट केम इनटू बीइंग इन 1932 इन एलिजाबेथ, अ सिटी ऑफ न्यू जर्सी, यूएसए, एंड वेरी क्विकली गेन वाइड स्प्रेड पब्लिक एक्सेप्टेंस। कह रहे हैं कि सुपर मार्केट का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो 1932 के अंदर जो है वो यानी कि वजूद में आया। यानी कि पहली सुपर मार्केट जो बनाई गई वो 1932 के अंदर जो है वो बनाई गई यूएसए के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर सबसे पहली सुपर मार्केट जो है वो बनाई गई और सुपर मार्केट का एक आउटलेट जो है वो बनाया गया। और कह रहे हैं कि इससे हुआ ये कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोगों ने इससे जो है वो सुपर मार्केट से चीज़ें खरीदना शुरू करी, क्योंकि इसके अंदर लाजमी बात है डिस्काउंट भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें अंडर दी वन रूफ एक छत के नीचे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे आइटम जो है वो बहुत इजीली हमें अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से लोगों के लिए ये आसानी हुई, लोगों ने इस पर जो है वो कहा कि हम तो यहीं से चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर एक और अहम बात थी। अच्छा तो हाँ, इसकी जो अहम बात है वो इंशाल्लाह ताला अभी हम पढ़ते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सुपर मार्केट इज अ डिपार्टमेंटलाइज्ड रिटेल स्टोर यूजुअली हैंडलिंग अ वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज एंड इन विच द सेल ऑफ फूड मच ऑफ विच इज ऑन अ सेल्फ सर्विस बेसिस प्लेज अ मेजर रोल। जी, ये जो बता रहे हैं कि सुपर मार्केट किसे कहते हैं कि ये भी तकरीबन डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, यानी कि ये एक ऐसा स्टोर होता है बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ होता है एक तो, और फिर इसके अंदर डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। यानी कि एक डिपार्टमेंट हम समझ लें कि खाने पीने का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट पूरा सब्जियों का है, एक डिपार्टमेंट पूरा बिस्किट्स का है, एक पूरी गली या एक पूरा जो यानी कि यूँ समझ लें एक पूरी रॉ जो है वो उन्होंने यूँ समझ लें चॉकलेट्स की लगाई हुई है, एक पूरी रॉ जो है वो मसाले की लगी हुई है, एक पूरी रॉ जो है वो फार्मास्यूटिकल या दवाइयाँ जो होती हैं उसकी जो है वो उन्होंने एक पूरी रॉ बनाई हुई है। इस तरह उन्होंने यानी कि सुपर मार्केट को इस तरह जो है बनाया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर सेल्फ सर्विस चल रही होती है कि आप जाएं और अपने सेल्फ पे खुद अपने तौर पर जो चीज़ें आपको खरीदनी है आप वो उसको कलेक्ट करना शुरू करें और अपने पास जो है वो रखें और फिर आखिर में उसका जो है वो बिल बनाकर आप उसकी पेमेंट कर दें। तो ये सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो अब पाकिस्तान में भी आ चुका है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के स्टोर्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल अगर हमारे सामने हो, यानी कि हमने जो अपनी आंखों से सबने देखी होगी वो है इम्तियाज़ की, कि इम्तियाज़ भी तकरीबन सुपर मार्केट की तर्ज पे बना हुआ है कि उसके अंदर भी जो मैंने आपको बातें बताई वो इसी तरह होती है कि वो डिपार्टमेंट हर एक के बने हुए होते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ मिलेगी, ये चीज़ यहाँ मिलेगी, इस चीज़ के लिए इस गली में चले जाए, इस चीज़ के लिए आप इस रॉ को देखें। तो वो इस तरह जो है वो चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखा हुआ होता है और उसके अंदर हम अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपने सेल्फ सर्विस के थ्रू जो हमें चीज़ समझ में आती है हम उसको जो है वो अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, ये होती है सुपर मार्केट।
फिर उसके बाद इसकी कुछ जो है वो खुसूसियात भी लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर कि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो कैश सेल्स हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें बेची जाती है सुपरमार्केट के अंदर वो कैश सेल के ऊपर, कि आपको ऑन कैश पेमेंट करनी होती है, उधार नहीं मिलता आपको यहाँ से। उधार ऐसा नहीं है कि आप लेकर चले जाएं और पेमेंट बोले कि मैं महीने के आखिर में दूंगा, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास कैश है, आप कैश पर जो है वो आप चीज़ें खरीदें, और आपके पास कैश नहीं है तो आपको यहाँ से चीज़ें नहीं मिलेंगी। नंबर 2 पे लिखा है सेल्स वॉल्यूम। यहाँ पर होता ही है सुपरमार्केट के अंदर कि बहुत बड़ी वॉल्यूम के अंदर आपको चीज़ें मौजूद होती हैं और आप यानी कि मिलियन ऑफ रुपीस की जो है वो यूँ समझ लें कि यहाँ पर चीज़ें बिक रही होती हैं, मिलियन ऑफ रुपीस और करोड़ों रुपए की तादाद के अंदर जो है वो ये चीज़ें जो है वो बेच रहे होते हैं सालाना, और इससे जो है वो बहुत ह्यूज प्रॉफिट जो है ये लोग कमा रहे होते हैं। तो इनका सेल वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर चीज़ों को बेच रहे होते हैं। और लार्ज वैरायटी, यहाँ पर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है, वैरायटी मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ कंपनीज़ की, मुख्तलिफ टेस्ट की, मुख्तलिफ फ्लेवर्स की, हर तरह की चीज़ें, बल्कि जो हमें आम दुकानों के अंदर नज़र नहीं आ रही होती वो चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद होती है सुपर मार्केट्स के अंदर, और वहाँ पर हमें जो है वो चीज़ें बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर एक और खुसूसियत लिखी है लो प्राइसेस, कि सुपरमार्केट के अंदर नॉर्मली जो रिटेलर हमारे दुकान हमारे घर के पास मौजूद है उससे कम रिटेल प्राइस पर, उससे कम जो है वो रिटेल प्राइस से कम पर जो है वो सुपरमार्केट से हमें चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये भी एक अहम बात है इसकी। इसी तरह इसके अंदर इसके बारे में आ रहा है कि ये स्किलफुल प्रमोशन, स्किलफुल प्रमोशन का मतलब क्या है कि ये चीज़ों को प्रमोट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती है। यानी कि आप देखेंगे जब सुपरमार्केट में जाएंगे तो वो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होंगे और एडवर्टीजमेंट लगी हुई होंगी, बहुत सारी चिप्स जो है वो लटकी हुई होंगी, सॉरी बहुत सारे जो यूँ समझ लें कि जो क्या बोलते हैं उसे हम कार्ड्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ब्रूशर्स हैं वो वहाँ पर जो है वो चिस्पा होते हैं, वहाँ पर लटके हुए होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट भी खूब कर रही होती है। इसके ज़रिए जो है वो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है वो उसके ज़रिए अपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, इसी तरह इनकी एक और अहम बात यह है कि लार्ज बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी जगह पर बना हुआ होता है, बिल्डिंग इनकी बहुत बड़ी होती है। आप में से जिसका जाना होगा वो समझता है इस बात को कि ये कितने बड़े पैमाने पर जो है वो इम्तियाज़ अगर आपके जहन में आ रहा हो तो वो बहुत बड़ी जगह पर उनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है और वहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेल्फ सर्विस यहाँ पर चल रही होती है कि आप अपने थ्रू, अपने तई, अपने तरीके से जिस तरह जो चीज़ें आपको चाहिए आप खुद वहाँ पर घूमें फिरें और अपने मर्जी से अपनी चीज़ें जो है वो खरीद लें। तो सेल्फ सर्विस का मतलब ये होता है। और फिर उसके बाद आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ है मास डिस्प्ले। मास डिस्प्ले का मतलब क्या है कि यहाँ पर चीज़ों का डिस्प्ले बहुत बड़ी तादाद में होता है। देखिए हम जो अपने हमारे घर के पास जो रिटेलर बैठा हुआ है ना, वहाँ पर चीज़ों का डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि होता क्या है वो सामान पीछे की तरफ पड़ा हुआ होता है, सामने जो है वो बंदा बैठा हुआ होगा, 2-4 लड़के खड़े हुए होंगे और वो आपसे पूछेंगे क्या चाहिए। आपने उनको जाके बता दिया कि भाई ये 2-3 चीज़ें उसको बताई, वो अंदर जाएगा, वो सामान लेकर आ जाएगा और आपको दे देगा। वहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले में नहीं रखा हुआ बल्कि प्रोडक्ट जो है वो पीछे रखी हुई है। और सुपर मार्केट के अंदर क्या मामला होता है कि यहाँ पर तो बाकायदा डिस्प्ले में चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको चावल भी चाहिए तो वो भी डिस्प्ले पे रखा हुआ है, चीनी भी चाहिए तो वो भी पैकेट्स बने हुए उसके डिस्प्ले पे रखा हुआ है। वो तो बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर चीज़ें डिस्प्ले, यानी यूँ समझ लें कि जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है शायद वो सब कुछ जो है वो डिस्प्ले पर रखा हुआ होता है कि आपको जो चाहिए डिस्प्ले है आपके सामने जो है वो मौजूद है, आपको समझ में आ रहा है, आप उसको जो है वो खरीद लें। तो ये सुपर मार्केट जो है वो इस तरह की होती है। और इसकी क्या जो है वो फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उस हवाले से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कि बहरहाल हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सुपर मार्केट जाने से बचें और मतलब यानी कि यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए हमें। वैसे यानी कि उसकी वजह ये होती है कि हम सारी चीज़ें तो नहीं खरीद सकते, तो हम आरजुओं का एक यूँ समझ लें कि जब मैं गफ़ीर अपने साथ लेकर आते हैं और दिल के अंदर हसरतें लेकर आते हैं कि काश मैं वो भी ख़रीद लेता, तो ये ख्वाहिशात हमारी पैदा होती है। बहरहाल ये मैं अपने तौर से बात कर रहा हूँ कि हमें एहतियात करनी चाहिए यहाँ पर बिला फजूल, यानी कि फजूल में और बिला किसी ज़रूरत के हमें वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो हमने जो है वो कवर कर लिया। हमने पहले सर्विसेज ऑफ रिटेलर फॉर होलसेलर को हमने देखा क्या सर्विसेज है, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ रिटेलिंग के अंदर हमने सबसे पहले सुपरमार्केट को आज हमने देख लिया। मैंने आपकी बुक से आपको पढ़ाया है, आप अपनी बुक खोल कर देखेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको ये मजीद चीज़ें इसके अंदर सुपरमार्केट की समझ में आएंगी। अब बाकी जो चार काइंड्स हैं वो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आ जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।